आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की मानसिक स्थितियां, जिसके नीचे हमने देखिए तीन अलग अलग गुणों के आधार पे तीन स्थितियों को शब्दों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। और ये तीन शब्द क्या हैं? पहला है अज्ञानता, दूसरी है चंचलता और तीसरा शब्द है एकाग्रता। क्योंकि हमने मनुष्य शब्द को भी देखिए तीन अलग अलग रंगों से, क्योंकि हम सभी भाई बहन माता के गर्भ में आने के साथ ही अपने पूर्व मनुष्य योनि के बने हुए कारण शरीर में कुछ संस्कारों की स्थितियां जन्म के साथ ही लेके आते हैं। इसको आप संस्कार कहो, कारण शरीर की स्थितियां कहो, स्वभाव कहो, आदतें कहो, जन की प्रकृति के तीन गुणों का मनुष्य जीवन में हम जैसा जैसा संग करते हैं, हालांकि संग के साथ साथ हम कर्म भी करते हैं। अब कभी कभी देखिए हम मानसिक स्तर पर तो कर्म करते नहीं, लेकिन मानसिक स्तर पर किए गए चिंतन से भी आपके बड़े संस्कार बनते हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो क्रियाएं करते हैं उसका तो देखिए कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। हालांकि आज हमारा जो विषय है वो मानसिक स्थितियों पर है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, चाहे ये देखिए पाप कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे निष्काम भाव से होने वाले कर्म हो, चाहे साधना के दृष्टिकोण से हम योग की स्थितियों के लिए जो भी प्रयास करते हैं, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर, आरंभिक स्तर पर होती हैं। फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए शुभ संस्कार बनते हैं या बुरे संस्कार बनते हैं, ये तो निर्भर करता है कि मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर किस स्थिति में है। उन्हीं तीन स्थितियों का ही देखिए संबंध उस मानसिक स्थितियों से है, जो कि हम प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर करने जा रहे हैं। देखिए स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, उसकी स्वयं की कोई अपनी इच्छा नहीं है। ये इच्छा मन के स्तर पर है, ये इच्छा देखिए बुद्धि के स्तर पर है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं मन बुद्धि यदि सात्विक है तो आपके हमारे जीवन की एक सात्विक दिशा बनती है। यदि मन बुद्धि राजसी है तो फिर आपको संसार पाने की एक इच्छा बनी रहती है, भोगने की इच्छा बनी रहती है। और यदि मनुष्य के जीवन में ये तामसिक स्थितियां प्रधान होने लगती हैं तो फिर निश्चित रूप से वो संसार को भोगने के लिए अनीतिगत कार्यों में संलग्न होने लगता है। और अज्ञानता शब्द हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अज्ञानतावश आज जिन पाप कर्मों को मनुष्य कर रहा है, भविष्य में देखिए उन किए गए पाप कर्मों का फल भी आपको हमें ही भोगना पड़ता है। ये एक अटल कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, जिसको मनुष्य अज्ञानतावश समझता नहीं है। देखिए किए गए भोगों का जो हमने अनीतिगत कार्यों द्वारा जो शास्त्र आपको में मना करते हैं मत करो, जैसे यातायात के जिन नियमों को उल्लंघन करने से हम मिलने वाले दंड के या चालान के एक उत्तरदायी बन जाते हैं। देखिए जब जब ये स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में होने लगती हैं तो निश्चित रूप से आपके हमारे भविष्य में वो दुख रूपी परिणाम सहज ही अपना स्थान लेने लगते हैं। देखिए यहाँ के चलानों से तो कभी मनुष्य बच भी जाता है, लेकिन परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य अपने किए गए पाप पुण्य कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकता। भले ही आप पर हम देखिए सुख रूपी फलों को तो त्याग कर सकते हैं, देखिए दुख रूपी फलों को तो आपको में स्वयं ही भोगना पड़ता है। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, किसी को भी हस्तांतरित कर नहीं सकते। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां हैं, क्योंकि कर्म फल जिसका नाम ही क्या है, कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले होता है और जिसने कर्म किया है फल भी उसी को ही भोगना होता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से
कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत समझनी होती है। यानी कि स्थूल शरीर का सारा नियंत्रण किसके हाथ में है? मन बुद्धि के हाथ में। इसीलिए आज हमने मनुष्य की देखिए मानसिक स्थितियों का कुछ चित्रण इस हिसाब से करने जा रहे हैं कि जिस स्थिति विशेष में आपका हमारा मन विचरण कर रहा होता है तो फिर स्थूल शरीर द्वारा क्रियाएं सहज ही होने लगती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छी आदतों का अनुकरण करो, और ये अच्छी आदतें बिना सत्संग के आपके हमारे जीवन में उतरती नहीं है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य जोनि पाकर आपको में सत्संग निरंतर करते रहना होगा। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसके जीवन में धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। ये जो चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष समझाए गए हैं, इनमें देखिए अर्थ और काम ये एक आपस में संबंध रखते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है, और धन देखिए कोई खाने की स्थिति नहीं है। इस धन द्वारा जो खाद्य पदार्थ हम खरीदते हैं या जो सुख सुविधा के साधन हम खरीदते हैं या जुटाते हैं, उनका हम भोग करते हैं, उपयोग करते हैं या भोग करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां घुली मिली सी हैं। अब आपके हमारे जीवन में देखिए जैसे ये मोबाइल है, घर में फ्रिज है, अब फ्रिज को, गीजर को, वॉशिंग मशीन को, इन यंत्रों को हम एक सुखपूर्वक भोगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी कुछ क्रियाएं या श्रम घटने लगता है। उस घटे गए श्रम को हम आराम की स्थितियों में, मनोरंजन की स्थितियों में बिताते हैं, तो ये एक सुख की प्रतीति होती है। हालांकि सूक्ष्म अर्थों में तो देखिए सुख सुविधा के साधन जितने भी मनुष्य के जीवन में बढ़ने लगते हैं वो प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, और प्रमाद कभी भी ज्ञान को टिकने नहीं देता। वो धीरे धीरे आपके हमारे लिए के ज्ञान को कमजोर करता है, और आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। और जब जब हम देखिए राशि स्थितियों का अमर्यादित भोग करने लगते हैं, देखिए एक होता है योग, उसको आप प्रयोग में लो, उपयोग में लो, दोनों ही स्थितियों में योग शब्द जुड़ा होता है। योग का अभिप्राय देखिए एक मर्यादा से है, एक धर्म से है, एक सात्विक स्थिति से है, जिसमें मनुष्य बिगड़ता नहीं है। देखिए जब जब हम राजसी स्थितियों में रसपूर्वक पदार्थों का भोग करते हैं, तो जब हम रसपूर्वक उनका भोग करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम बार बार उस विषय भोग का रस भोगना चाहते हो। अब रसगुल्ला पहला खाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी इच्छा बनी रहती है क्योंकि हमने पहले रसगुल्ले में रसपूर्वक उसको भोगा था। इसी तरह ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच भोग्य विषय मनुष्य की एक कमजोरी है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को इन भोग्य विषयों से ही जोड़ा है। तभी तो उसके ऊपर एक लगाम उसको मन से जोड़ा है, और लगाम को, मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखा गया है। शास्त्रों में तो देखिए इंद्रियों के ऊपर मन है, मन को महेंद्री भी कहा जाता है। ये जो समाज में आपने सुनते हो ना एकादशी का व्रत, ये भले ही कुछ अलग संदर्भों में मनुष्य इन व्रतों को रखता है, लेकिन इसका मुख्य जो एक तकनीकी अर्थ है वो 10 आपकी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 11वीं ये मन है। यानी कि जब हम इन 11 इंद्रियों पर, यानी स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित करते हुए, नियंत्रित कहाँ से करना है? विषय भोगों से। विषय भोगों से जैसे ही हम इनको नियंत्रित कर लेते हैं तो फिर मन बुद्धि सहज ही परमात्मा में टिकने लगते हैं। हालांकि मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व है। बुद्धि देखिए सात्विक तभी तक रहती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, अन्यथा सत्संग के अभाव में ये फिर बुद्धि राशि बन जाती है। और मन तो देखिए पहले ही विषय भोगों में अनादिकाल से लिप्त है, जिसके फलस्वरूप मन और बुद्धि की दोस्ती हो जाती है।
ये दोस्ती होने का अभिप्राय क्या है? कि फिर ये अज्ञानता की स्थितियां भी बनी रहती हैं और चंचलता की स्थितियां भी बनी रहती हैं। यहाँ चंचलता का अभिप्राय क्या है? एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसी स्थितियां अक्सर आप ब्याह शादियों में देखते ही हो कि आप एक स्टाइल पर जाकर एक पदार्थ लिया, फिर दूसरे स्टाइल पर दूसरा लिया, फिर तीसरा। यही स्थितियों में आपका हमारा जीवन बीतता जाता है। ये पांच भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषयों को ही हम बार बार भोगते रहते हैं। जैसे पक्षी एक डाल पे बैठता है, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। इसी तरह आपका हमारा मन भी उड़ता रहता है, टिकता नहीं है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अक्सर संसार में देखिए राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन के स्तर पर उनकी चंचलता विषय भोगों की ओर बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मन सत्संग में एकाग्र हो नहीं पाता। देखिए ये जो हमने तीन स्थितियां नीचे लिखी हैं, अज्ञानता, चंचलता और एकाग्रता, अक्सर हम बच्चों को भी बार बार कहते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मन लगाने का अभिप्राय क्या है? कि जब मन उस पढ़ाई में उस अध्यापक की बातों को सुनने लगता है, घर पे आके हम पुस्तकों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। मन लगा के पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, यानी कि अपनी बुद्धि के स्तर पर एकाग्र होना, ये सभी स्थितियां सात्विक मानी गई। इसलिए तो हमने ये नीचे तीन शब्द लिखे हैं, अज्ञानता, चंचलता और एकाग्रता। इन तीन स्थितियों को समझाने के लिए ही हमने देखे ऊपर जो मनुष्य शब्द लिखा है, उसकी तीन स्थितियां, तीन रंगों की स्थितियां, तीन गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं। माँ को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि मन संसार में राशि विषय भोगों में, विषय भोगों को आज मनुष्य देखिए 24/7 की स्थिति तक ले आया, यानी कि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे इनको भोगना चाहता है और इन्हीं के लिए ही दिन भर भाग दौड़ करता है। ये भाग दौड़ करना, क्रियाएं करना, ये भी रजोगुण की स्थिति है। शास्त्र तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से ही जोड़ती है। अक्सर बार बार कह दिया जाता है ना, किशोरावस्था के बाद जब कामुक इंद्रियां एक विकसित अवस्था में आने लगती हैं, यानी कि किशोर अवस्था से फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, इन सभी स्थितियों में रजोगुण प्रधान होता है। स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसमें एक प्रधानता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आप जितने भी ये जो खेल तमाशे, मौज मस्ती, घूमने फिरने की जितनी भी स्थितियां हैं, इसको आप गपशप से भी जोड़ सकते हो। हालांकि गपशप देखिए ये एक तामसी वृत्ति है। यहाँ तक भोगने की स्थितियां हैं, ये एक राशि मानी जाती है। यानी कि इन सभी स्थितियों में किशोरावस्था, युवावस्था और कुछ हद तक देखिए प्रौढ़ अवस्था तक भी ये राशि स्थितियां मजबूत बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों में मनुष्य की एक चंचलता बनी रहती है, मनुष्य में भागदौड़ अधिक होती है। लाभ से फिर मनुष्य लोभ की ओर जाता है, धन एकत्रित करता है, इसलिए कि विषय भोगों को अधिक से अधिक इकट्ठा कर सके, भोग सके। ये सभी राजसी स्थिति है, यानी कि मनुष्य टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। भले ही बाद में जाके पता चलता है, ये वृद्धावस्था में बोध होने लगता है। इसलिए तो वृद्धावस्था की स्थितियों को सात्विक कहा गया। अक्सर वृद्धावस्था की उम्र में आते आते मनुष्य को रजोगुण में की गई गलतियों का कुछ कुछ अंश में एहसास होने लगता है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि एकाग्र होने लगती है। एकाग्र का अभिप्राय क्या है? कि भूतकाल में वो जो राजसी स्थितियों में, जिन स्थितियों में वो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ बिता रहा था, धन एकत्रित करते करते वो अपना अनमूल्य जीवन बिता देता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी कभी यहाँ तक भी कहते हैं कि देखिए मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं, उसने अपनी युवावस्था में धर्मानुसार मेहनत करते करते 1000 रुपये इकट्ठे कर भी लिए, फिर भी वो अज्ञानतावश अनीतिगत कार्यों द्वारा 1 लाख कमाने का एक प्रयास करता है।
छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य हेरा फेरी करता है, चोरी डकैतियां डालता है, घोटालेबाजी करता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में ये अज्ञानता की स्थिति है, तामसी स्थिति है, यानी कि जिस स्थिति विशेष को हमें भोगना भी नहीं है, क्योंकि खाने उसने 100 रुपये 1000 रुपये धर्मानुसार उसके घर पे पहले ही रखे हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष में वो 900 रुपये तो पहले ही व्यर्थ चले जाने हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो 1 लाख की चोरी डकैती डालता है, उसका तो जो दुख रूपी परिणाम उसी को ही भविष्य में भुगतने होते हैं। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए ये दंडमय जोनियां हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। इन्होंने भी अज्ञानतावश पाप कर्म अधिक कर दिए थे। पाप कर्म अधिक होने के कारण उनका कर्माशय बिगड़ गया था। अब मनुष्य जोनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% के अनुपात में रहते हैं। और यदि मनुष्य नीतिगत कार्यों द्वारा छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो निश्चित रूप से उसके पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब बढ़ते बढ़ते वो पुण्य कर्मों की तो न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, तो फिर वो बढ़े हुए अनुपात का ही प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख रूपी परिणाम वो नीचे की जोनियों में जाकर उसको भोगना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, किसी के यदि 25% पुण्य कर्म है, 75% पाप कर्म है, तो फिर जो बीच का जो एक अंतर है 50% का, वो 50% के जो अतिरिक्त पाप है वो नीचे की जोनियों में, चाहे 10 जोनियां हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरबों खरबों, जब तक वो 75% के पाप कर्मों का वो दुख रूपी परिणाम भुगत नहीं लेता, भोग नहीं लेता, तब तक पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि वो 75% के पाप घट घट के जब वो 25% पुण्य कर्म के बराबर आएंगे, उस स्थिति विशेष में उसको पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होगी। और आपको मैं तो देखिए मनुष्य जोनि पहले से ही मिली हुई है, तो फिर इस स्थिति विशेष का आपको मैं लाभ उठाना चाहिए। जैसे देखिए, अध्यापक आपको हमें पढ़ाता है तो आपको हमें ध्यान से पढ़ना होता है, तभी तो हम परीक्षा में देखिए 100% नंबर लाने की स्थिति में आते हैं। और यदि 100% नंबर हम नहीं भी ला पाते, तो कम से कम आपको हमें फेल होने से तो बचना ही होगा। फेल होने का अभिप्राय ये अधोगति की स्थितियों से है। और कुछ साधारण अंक आने पे भी आपको भी पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये जो मैंने मनुष्य शब्द में देखिए शा शब्द लिखा है, इसको आप शिष्य से भी समझ सकते हो। जैसे एक विद्यार्थी देखिए भौतिक शिक्षा का अध्ययन करता है, तभी उसके परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं, यानी कि उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। और यदि 100% नंबर आ जाते हैं, तो हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर आनंदमय स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में भौतिक शिक्षा में तो देखिए एकाग्र होना ही है, हमें अपने आध्यात्मिक शिक्षा को भी प्राप्त करना है। आध्यात्मिक शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान की स्थितियों से है, शास्त्रों को पढ़ने से है, गुरु को सुनने से है। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु के शिष्य बनो। शिष्य का अभिप्राय केवल देखिए सीखने मात्र से है। हालांकि मैं देखिए बार बार ऐसी भी कुछ स्थितियां समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि देखिए मैं आप सभी भाई बहनों का मात्र एक मित्र हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन फिर भी शास्त्रों द्वारा इन ज्ञानमय स्थितियों को पढ़ने से, गुरुओं को सुनने से जैसी जैसी कुछ स्थितियां मेरी बन चुकी हैं, देखिए मैं भी पिछले लगभग 25 वर्षों से रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का अपना एक संस्कार बनाया है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, इन पर शोध करते करते परमात्मा की प्रेरणा से जितना जितना ज्ञान मेरे समझ में आया है, उन ज्ञानमय स्थितियों को ही मैं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो तैयार करता हूँ, उनमें भी देखिए शास्त्रों के अनुसार सैद्धांतिक बातों पर ही हम कुछ विचार रखते हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से अच्छा गुण तो शास्त्र ही कहते हैं रजोगुण है, और रजोगुण से भी अच्छा गुण सतोगुण है, और सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा आत्मा के लिए कहा जाता है, वो इससे भी 10 गुना अच्छा है।
तो इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य को सत्वगुण में स्थित होना होगा। चाहे भौतिक ज्ञान के लिए हम सत्वगुण में स्थित हों, यानी कि वहां भी आपको हमें बुद्धि सात्विक बनानी होती है, तभी हम भौतिक ज्ञान ले पाते हैं। अब जिन भाई बहनों ने भी देखिए ये मोबाइल का आविष्कार किया, लैपटॉप बनाया और भी विज्ञान के विभिन्न उपकरणों का जो आविष्कार हुआ, जो आपके हमारे हाथों में देखिए आज सुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने मोबाइल को एक खिलौना बना दिया, खेलने की स्थिति है, कुछ तामसी स्थितियों तक भी इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जब हम वैज्ञानिक उपकरणों का एक सात्विक इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए हम भी तो प्रतिदिन इस मोबाइल से, लैपटॉप की सुविधा लेते हुए, इंटरनेट की सुविधा द्वारा इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में विभिन्न प्रकार की जो वीडियो अब तक प्रसारित कर चुकी हैं, वो आप भाई बहनों तक पहुंचकर ज्ञान के दीपक जला रही हैं। तो ये सभी स्थितियां हमारे आपके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए एक साधन बन जाते हैं। इनका सदुपयोग करना चाहिए। किस लिए? ताकि हम शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझें। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है। इसको इस अर्थों में भी लिया जाता है कि यदि हम प्रकृति के भोगों को भोगना भी चाहते हैं तो छीन कर नहीं, कर्म करो, ताकि तमोगुण में गिरना नहीं, रजोगुण में रहते हुए पुरुषार्थ करो, धर्मानुसार विहित कर्म करो। और रजोगुण से भी अच्छा गुण सतोगुण इसलिए कहा जाता है कि धर्मानुसार कर्म करो, मेहनत करो, कृत करो, फिर पहले दूसरों को खिलाओ, दया भाव रखो, इंसानियत बना के चलो, धर्म का पालन करो। यानी कि पहले दूसरों को खिलाओ, फिर स्वयं भी खाते हो, तो ये एक सात्विक स्थिति है। और जब हम धर्मानुसार अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो ये एक निष्काम कर्मों की स्थिति है, कर्म योग की स्थिति है। और कर्म योग की ही परिपक्व स्थिति ज्ञान योग की है। ज्ञान योग की ही परिपक्व अवस्था भक्ति योग की है, जो आपके मेरे कारण शरीर को शुद्ध करती है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, ये तामसी राशि गुणों का जो मल विक्षेप की जो एक स्थिति है, ये समाप्त हो जाती है, तो हम स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर स्थूल शरीर की तो मृत्यु सबकी ही बिना प्रयासों के सहज ही आने। तो फिर ये स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, फिर हम लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने के लिए आपको में आत्म स्थिति में स्थित होना है, यानी कि आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप है उसमें आपको में स्थित होना है। और उसमें स्थित होने के लिए ही आपको में कारण शरीर शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए आपको हमें सत्संग करना है, उस पर चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके में लाने के लिए अपने जीवन में एकाग्र स्थिति को स्थित होना होगा। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, इससे हटो, मौनात्मक स्थितियों से बचो, ताकि रात को हम जल्दी सो जाएं। ये हानिकारक स्थिति है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी एकाग्र स्थिति में मजबूती लाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें। ये एक एकाग्र स्थिति होने पे ही बन पाता है। ये एक लाभदायक स्थिति है। जब ये 2 स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, तो दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, रजोगुण की स्थितियां आपको में आकर्षित करती हैं, तो उन आकर्षणों से मनुष्य बच जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर पवित्र होने लगते हैं। और मनुष्य का मिला हुआ जीवन सफल होता हुआ सार्थक दिशा की ओर पहुंच जाता है, यानी कि ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं।
शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।